नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है टाइम्स ऑफ द्वापर यूट्यूब चैनल पर। आने वाली 25 मार्च को आने वाली है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यह एकादशी आपके समस्त पापों का नाश करने वाला है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पाप मोचनी यानी कि पाप का मोचन करने वाला, पाप का हरण करने वाला। तो आने वाली 25 मार्च को आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। अभी हम फिलहाल पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को जानते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी के जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे जनार्दन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक अरण्यक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहां तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव के उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव नामक मुनि का तप भंग करने के लिए उसके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उससे आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ। रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। तब मुनि क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति के उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजूघोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा और उसके सारे व्रत के महात्म्य हो पढ़ता और सुनता है, उसे भी सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थी भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिय पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। जय श्रीमन नारायण, जय द्वारिकाधीश।